गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके भक्त गौरव गौतम दिल्ली से पूछ रहे हैं कि राधा नाम में और राधे नाम में क्या फर्क है। राधा नाम जाप करें या राधे राधे, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। वे नाम जाप के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए वे यह जानना चाहते हैं कि कौन सा नाम जाप करने से उन्हें अधिक फल मिलेगा। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज का सवाल काफी श्रेष्ठ सवाल है। दोनों ही नामों का सार यही है, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, जो भगवान कृष्ण की शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, वह राधा नाम है, राधे राधे नाम है। पर जो अधिक प्रचलित नाम है वो है राधे राधे। जब हम 7 कोस की परिक्रमा करते हैं या 84 कोस की परिक्रमा करते हैं या कभी भी वृंदावन जाते हैं या ब्रज में दर्शन करते हैं लाडली जी के, किशोरी जी के, बरसाने वारी के, तो हम सिर्फ यही गुणगान करते हैं राधे राधे। राधे राधे शब्द का अर्थ है, हे राधा, हम तुम्हें नमन करते हैं, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं, हम तुम्हारे ब्रज में आकर तुम्हारा गुणगान करते हैं। तो राधे नाम का यह अर्थ है। शब्द दोनों एक ही हैं, दोनों शब्द मैं आप सबको बताऊं एक ही है। जैसे महादेव की शक्ति है माता गौरी, उस तरह से श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है माँ राधा। और राधा परम तत्व है, गोपनीय तत्व है। और जैसे कि मान लीजिए हम जैसे मनुष्य हैं, क्योंकि मैं अलग दीक्षित हूँ, तो मैं माना कि किशोरी जी को स्नेह करता हूँ या किशोरी जी को मानता हूँ, उनकी शक्ति को पहचानता हूँ, तो मैं राधे राधे जाप कर सकता हूँ। और आजकल मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे व्यक्ति लोगों ने सोशल मीडिया से देखकर, महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, उनके प्रवचनों को देखकर बहुत सारे लोगों ने राधा नाम उठा रखा है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो कि जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अलग गुरु से दीक्षित हूँ, गुरु दीक्षा ली रखी है, तो मुझे जो अगर कभी भी किशोरी जी का स्नेह याद आता है तो मैं राधे राधे जाप कर सकता हूँ। यदि जो राधा जाप करते हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आप अत्यंत लाभान्वित होना चाहते हैं तो जाकर महाराज जी के, गुरु जी से, जो महंत जी हैं, उनसे जाकर कान फुकवाइए। कान फुकवाने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप गुरु दीक्षा लीजिए, क्योंकि गुरु दीक्षा से लिया गया नाम जाप या मंत्र जाप ही आपको श्रेष्ठ मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। सोशल मीडिया से आप कोई भी नाम जाप उठा लेते हैं, उससे आप उतना लाभान्वित नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं तो राधे राधे जो नाम जाप है वह कोई भी मनुष्य कर सकता है, अत्यंत प्रचलित नाम जाप है। यदि आप नाम जाप में राधा नाम अपनाना चाहते हैं तो आपको कान फुकवाना होगा, गुरु दीक्षित व्यक्ति से ही नाम जाप लेना होगा और राधे का नाम जाप करना रहेगा, तभी वो आपको अत्यंत फलदायक रहेगा। क्योंकि राधा नाम एक गोपनीय तत्व है, और एक गोपनीय तत्व को, जैसे कि हमें बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि अगर गोपनीय तत्व को हम अपनाते हैं तो गुरु के साथ ही अपनाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, लाडली जी की शक्ति अपरंपार है, कृष्ण की शक्ति है वो, और वह भगवान श्री कृष्ण की अदात्री हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद उन्हें जाप करते हैं, तो श्री कृष्ण की अदात्री है वो, मैं आपको बताऊं। और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, यदि आप गुरु जी से अगर नहीं मिल सकते हैं, वृंदावन नहीं जा सकते हैं और इस तरह से किसी भी कार्य की वजह से, किसी भी मजबूरी बस आप अगर वृंदावन नहीं जा सकते, तो आप राधा कृष्ण जाप कर सकते हैं। राधा कृष्ण जाप करने के भी वही फायदे हैं जो राधा राधा जाप करने के हैं या राधे राधे जाप करने के हैं, और इनसे भी आपको वही लाभ मिलेगा। और राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। यही आप सबसे यही कहना चाहूँगा इस बाई के सवाल के जरिए कि राधा कृष्ण जाप करें, क्योंकि राधा कृष्ण के बिना अधूरी, कृष्ण राधा के बिना अधूरे। इसीलिए बिना गुरु दीक्षित जो मंत्र है वो राधा कृष्ण मंत्र है, आप राधा कृष्ण जाप करें। और जो ब्रज का चलचित मंत्र या नाम जाप है राधे राधे, वह जाप करें। अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इस नाम जाप से करने से आपको क्या लाभ होते हैं और किस तरह से आप लाभान्वित होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति राधे नाम या राधा कृष्ण नाम से खत्म होने लगती है।
मैंने खुद भी इस नाम का अनुभव देखा है। क्रोध और मेरी काम इच्छा, जो मतलब ये नहीं कि काम भोग काम इच्छा ही खत्म होती है। काम इच्छा जैसे कि मान लीजिए काफी क्रोधी व्यक्ति होता है, तो राधा नाम से मैं आपको बताऊं, राधे नाम से क्रोध उसका खत्म होने लगता है। उसकी जो भी काम की इच्छाएं हों, अनेकों काम की इच्छाएं होती हैं मैं आपको बताऊं। और जैसे कि मान लीजिए कोई यह कामना करता है कि वो अधिक धनवान हो जाए, कोई यह कामना करता है कि वो अधिक शौहरतमंद हो जाए, काम की इच्छाएं करता है कि वो अधिक शक्तिमान हो जाए, मतलब शक्तिशाली हो जाए। तो इस तरह की भी काम इच्छाएं, वह भी काम इच्छाएं ही बोली जाती हैं मैं आप सबको बताऊं। तो यह सारी काम की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं राधा या राधे नाम या राधा कृष्ण नाम जाप करने से। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इन्हें जाप करने से आपकी काम की इच्छा, क्रोध की इच्छा सब कुछ नष्ट हो जाती है। और आप, वो कहते नहीं है, जो बरसाने वाली हमारी लाडली जू के प्यार को समझ गया वो दुनिया में सब कुछ समझ गया। गोपनीय तत्व है, पर यह कि यकीन मानिए इस गोपनीय तत्व को जो अपना लेता है वह जीवन में सारे दुख, सारी तकलीफों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की राह पर बढ़ जाता है। और सोचिए जो कृष्ण की अदात्री हैं वो कितनी शक्तिशाली होंगी, जिन्हें खुद कृष्ण बजते हैं वो कितनी ही अद्भुत और महान होंगी। और उनका व्याख्यान मैं क्या करूं, वह गोपनीय तत्व है। पर आज यह सवाल आया, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जो प्रेम के रस में मगन है वह राधे राधे जाप करते हैं, और प्रेम के रस में जो मगन रहते हैं वह राधे राधे इसीलिए जाप करते हैं ताकि राधे उन पे कभी कष्ट ना आने दे। और आपने एक भजन सुना होगा, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रत पिया करो। तो यह राधे राधे जपने वालों को कृष्ण स्वयं ही मिल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर राधा नाम जाप करना चाहते हैं तो यह नाम गुरु दीक्षित है। तो गुरु दीक्षित नाम है ये। राधा कृष्ण जो नाम है वो भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, राधा नाम जाप करने से जब व्यक्ति दूसरों को मोक्ष की राह पर पहुंचाता है, जो गोपनीय नाम है, तो उसकी काया पे कष्ट आता ही है। कुछ समय आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आप इससे आनंदित होंगे। जीवन में सब दुख तकलीफ़ें कष्ट आपके मिट जाएंगे, बाद में काया पे कष्ट आने लगता है। जो मुझे काफ़ी श्रेष्ठ जनों ने, मैं आपको बताऊं, बताया है और उन्होंने अनुभूति करी है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। और उन सभी ने कहा कि जब मेरे पास ये सवाल आए तो मैं आप सबको बताऊं कि बिना अनुमति के राधा नाम नहीं जाप करना चाहिए। और गोपनीय नाम को जब हम जाप करते हैं बिना अनुमति, बिना आज्ञा के या बिना किसी भी गुरु की मार्गदर्शन के, तो काया पे कष्ट आने लगते हैं और शरीर में दर्द इत्यादि और गंभीर बीमारियों के लक्षण भी बनने लगते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, राधे राधे जपा करें आप, कृष्ण राधा कृष्ण जपा करें। और अगर राधा नाम आपको जपना ही है तो आप गुरु दीक्षित होकर जपें। और भी मैं आपको बताऊं, मोक्ष, सुख, शांति और सद्मार्ग के और भी अच्छे अच्छे नाम जाप है, जैसे हरे राम हरे कृष्णा, सीताराम हनुमान, शिव शिवोहम, जय माँ सती जय माँ शक्ति, माँ शक्ति माँ सती माँ शक्ति माँ सती भी एक बहुत ही श्रेष्ठ नाम जाप है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ का तत्व तो सब में एक ही है। और ये ब्रज का जो नाम जप राधा है वो ब्रजवासियों के लिए है, गोपनीय नाम है। और जो ब्रज में बस गया या जो ब्रज की लीला समझ गया उसके लिए है। हर कोई इस नाम जाप का रस या हर कोई नाम जाप का महत्व नहीं समझ पाएगा, ये गोपनीय है। और हर कोई आजकल राधा नाम जाप कर रहा है, अच्छी बात है, पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा मोक्ष के और भी मार्ग है, खुशियाँ, समृद्धि, यश, वैभव पाने के और भी मार्ग हैं। ये जो नाम जप महादेव और श्री कृष्ण भगवान के संवाद में जब हुआ था, गोपनीय जब इसे बनाया गया था, तो ये बड़े बड़े ऋषि महंत और महाराजों के लिए, महाराजियों के लिए बनाया गया था। आम मनुष्य तो दुर्लभ था, पर महाराज जी ने, जो हमारे पूजनीय महाराज जी हैं, उन्होंने यह नाम जाप को संसार की कल्याण के लिए निकाला है और उन्होंने दिया है। पर इसका महत्व समझना और सही तरह से इस नाम जाप को लेना अत्यंत आवश्यक है। मुझे पता है इस भाई ने अवश्य महाराज जी के प्रवचन सुनते होंगे, जिस वजह से यह सवाल किया है उन्होंने। पर मैं आप सबको यह विशेष रूप से बता दूं, मोक्ष पाने के और जीवन को बेहतर बनाने के अनेकों नाम जाप हैं। और यदि अगर ये जा सकते हैं
तो नाम जाप गुरु दीक्षा लेकर ही नाम जाप करें राधा का, नहीं तो राधे कृष्ण और राधा राधे 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 नाम जाप यह अपना सकते। एक आम मनुष्य के लिए उस परम तत्व, उस परम परमेश्वर में लीन होने के लिए आप कोई भी नाम जाप कर सकते हैं और राधे राधे जाप कर सकते हैं, राधा राधा जाप कर सकते हैं, राधा कृष्ण जाप कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण जाप कर सकते हैं, नारायण 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 जाप कर सकते हैं, हरि नारायण जाप कर सकते हैं, शिवोहम शिव शिवोहम जाप कर सकते हैं, सती शक्ति, माँ दुर्गे, माँ वैष्णो, माँ काली, सभी नाम जप ही हैं, कोई भी उठा लीजिए, आप उस परम तत्व से पहुंच जाएंगे। और परम तत्व से पहुंचने के लिए नाम जप अत्यंत सहज होता है, जो मैंने आपको हमेशा ही बताया है। तो आप कोई भी नाम जप उठाकर अपने जीवन में बेहतर और मोक्ष की उन्नति के लिए कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जिस गुरु से मार्गदर्शन लें उसका ही नाम जप करें। और क्या होता है कि आजकल लोग इतने चंचल हो गए हैं कि अभी मान लीजिए महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं तो उनसे नाम जप ले लिया। आजकल हजारों भीड़ वृंदावन में जा रही है, वृंदावन को उत्पात मचा रही है, गंदा कर रही है और कूड़ा करकट तरह के कूड़ा करकट से वृंदावन को भर रही है। फिर कोई और चर्चित होने लगेगा तो वहाँ भी पहुँचने लगेंगे। ऐसा ना करें, किसी एक को गुरु माने, किसी एक का नाम जप अपनाएं, किसी एक के मार्गदर्शन में चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और आपने जिससे पहले से दीक्षा ली हो, अगर आप वह मंत्र जाप या वह नाम जाप भी अगर अपनाते हैं तो भी आप श्रेष्ठ गति को पाते हैं। और मैं एक आम मनुष्य के लिए सुख समृद्धि यश वैभव और खुशियाँ दरिद्रता से मुक्त होना ही तो जीवन का सार है। तो वह भी हो सकता है और वह भी वो उनसे कर सकते हैं, या मंत्र जाप से या नाम जाप से। पर अपनाएं, किसी एक को माने, किसी एक को। ऐसा नहीं है कि आज आप उन्हें अपना रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं और प्रचलित हो गए हैं तो इसीलिए उन्हें अपनाएं। किसी का भी नाम जप लें, किसी को भी अपनाएं, श्रेष्ठता से अपनाएं और हृदय और सही मार्ग से अपनाएं और उसकी अनुभूति करें और लाभान्वित हों।